हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 करेंगे क्लास 7th का। ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल एंड पावर्स का चैप्टर है। 11.1 और 11.2 हमने कर लिया है और मैं उसके लिंक डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नंबर्स आपको गिवन है और आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये देखिए नंबर्स आपको गिवन है और ये हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो चलिए करते हैं। एक्सरसाइज 11.3। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले ना किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते कैसे हमें थोड़ा सीखना होगा। ठीक है, तो हम सीख लेते हैं कि किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 24965, ये कोई नंबर है और हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड करने के लिए हम जैसे बचपन से करते आ रहे हैं ना, वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये सब इसके मैंने प्लेस वैल्यू लिख दिया। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करने के लिए ये कौन सी पोजीशन पे है? ये लाख पोजीशन पे। तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, यानी 2 को हमने लाख से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये फोर्थ कौन से प्लेस पे? 1000 प्लेस पे। सो 4 मल्टीप्लाई, ये 4 10,000 प्लेस पे है तो 4 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, फिर इस 9 को देखिए 1000 प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाई 1000। फिर देखिए 600 प्लेस पे तो 6 मल्टीप्लाई 100। फिर ये 8 टेंस प्लेस पे है तो 8 मल्टीप्लाई 10 और 5 वंस प्लेस पे है तो 5 मल्टीप्लाई 1। इस तरह से हमें पहले नंबर्स को एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, अब एक्सपेंड करने के बाद क्या करना है? ये देखिए ये 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए तो ये 1 लाख है। 1 लाख में कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 का पावर 5। ठीक है, 10 को अगर हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लगा जाएगा, 1 लगा जाएगा। देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? इस 1 लाख को लिख दिया 10 का पावर 5। अब दूसरा देखिए यहाँ पे 10,000 है। 10,000 में कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4। तो हम इसको 4 इंटू 10 का पावर 4 लिख देंगे। इस तरह से 9 इंटू 1000 है तो 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3, 1000 को हम लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2, 8 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1। और बच्चों देखो हमने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब है वो हम इस 1 को लिख सकते हैं। कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम इस 1 को लिख सकते हैं 10 का पावर 0, क्योंकि हमें इन सबको ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमें 1 को क्या लिखना पड़ेगा? 10 का पावर 0। 10 का पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 0। तो देखिए ये पूरे नंबर्स को हमने क्या किया? हमने इन सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अभी करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमें एक्सपेंड करना है क्वेश्चन नंबर 1, 279,404। ठीक है, तो देखिए ये वंस, ये टेंस, ये 100, 1000, 10,000, लाख, बिल्कुल वैसे ही करना है। 2 मल्टीप्लाई, ये लाख प्लेस से है तो हमें इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 0। ये 7,000 प्लेस 10,000 प्लेस पे है तो 7 मल्टीप्लाई 10,000 करना होगा। प्लस 9,000 प्लेस पे है तो 9 मल्टीप्लाई 1000। फिर 400 प्लेस पे है, 4 मल्टीप्लाई 100। ये जो मेरा 0 है इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 1, सॉरी 10, 0 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हो आप इसको, 10 प्लेस पे है ना ये। और ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब ये हो गया 2 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 2
प्लस 0 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 0। ठीक है, ये देखिए हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया फर्स्ट क्वेश्चन को। वैसे ही हमें बाकी के क्वेश्चंस में भी करना है। बाकी के क्वेश्चन में जो है मेरा सेकंड पार्ट वो है 3006194। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना इसका प्लेस वैल्यू लिख देंगे। प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, ये 10,000, ये लाख और ये 10 लाख। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6। देखो 3 के बाद ना 6 डिजिट है, इसका मतलब ये 10 लाख प्लेस पे है, तो हमें 1 के बाद यहाँ पे 6 0 डालने होंगे। फिर ये 0 0 आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, 0 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, हम सीधा 1000 प्लेस पे आ सकते हैं। 6000 है ना, तो 6 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। अब ये हो गया 3 इंटू, जरा इसमें देखिए कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसको 10 का पावर 6 लिख देंगे। 6 इंटू 10 का पावर 3 लिख देंगे। 1 इंटू 10 का पावर 2 लिख देंगे। 9 इंटू 10 का पावर 1 लिख देंगे प्लस 4 इंटू 10 का पावर 0। ये हमारे एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट इसी का है। 2806,196, तो बस इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 2 के बाद 10 का पावर हम 6 लिख सकते हैं। 8 के बाद 10 का पावर हम 5 लिख सकते हैं। 0 हम छोड़ देते हैं। 6 इंटू 6 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो ये हो गया 10 का पावर 3। ठीक है, 1 इंटू 100 प्लेस पे है तो 10 का पावर 2, 9 टेंस प्लेस पे है, 9 इंटू 10, और 6 वंस प्लेस पे है, तो 6 इंटू 1 को हम 10 का पावर 0 लिख सकते हैं। जहां भी 1 होगा हमें उसे 10 का पावर 0 लिखना होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम इसके फोर्थ क्वेश्चन पे। इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 120719। ठीक है, इसमें भी हम पहले प्लेस वैल्यू लिख देते हैं ताकि हमें पता चले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 1 इंटू, देखिए 1 के बाद ना कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 का पावर 5 प्लस 2 इंटू 2 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 4 प्लस 0 है छोड़ देते हैं। 7 कौन से प्लेस पे, 100, तो 10 का पावर 2। 1 कौन से प्लेस पे है, 10, तो 1 इंटू 10 का पावर 1, और 9 0 1 प्लेस पे है तो 9 इंटू 10 का पावर 0। जहाँ भी 1 आएगा ना वहाँ पे हम 9 इंटू 10 का पावर 0 लिख सकते हैं। 10 का पावर हम 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। इसका लास्ट पार्ट है हमारा, ये देखिए 20068, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 20068, आइए लिखते हैं 20068। ठीक है, तो ये फर्स्ट का 1 2 3 5th पार्ट है। तो इसमें भी बच्चों देखिए यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो ये 2 जो है वो 10,000 प्लेस पे है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 0 को छोड़ देते हैं। 6 हमारा 10 प्लेस पे, तो 6 मल्टीप्लाई 10 और 8 मल्टीप्लाई 1, ये हो गया 2 इंटू 10 का पावर 3, 1 2 3 4, 10 का पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 8 इंटू 10 का पावर 0। ये हमने लिख दिया इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है और आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट वाला देखिए क्या है, फर्स्ट वाला हमारा है 8 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 0, ये हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका आंसर बताना है शॉर्ट फॉर्म में लिख के। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना है, इसमें देखिए आप ध्यान से, देखिए ये 8 इंटू 10 का पावर 4 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 8
मल्टीप्लाई 1 2 3 4 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 3 मतलब 1 के बाद 3 0 0 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 मतलब 100 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5 यही हो गया। अगर हमने एक्सपोनेंट को हटाया तो हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा 8 1 2 3 4 80,000 प्लस 6,000 प्लस 0 0 को आप एक ही बार लिखें प्लस 4 10 जा 40 प्लस 5। अब इसको पढ़िए 80,000 और 6,000 ये कितना बन जाएगा, 80,000 और 6,000 86,000 प्लस 45 सो 86045 दिस इज आवर आंसर। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। 4 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 0। ठीक है, इसको भी करते हैं। तो देखिए 4 इंटू 10 का पावर 5 का क्या मतलब है कि हम 10 इसको हम 1 के बाद 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख से इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस 5 इंटू 10 का पावर 3 मीन्स 1000 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 2 मतलब 100 और 2 इंटू 10 का पावर 0 यानी 2। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 4 मल्टीप्लाई 1 लाख इज 4 लाख 5 मल्टीप्लाई 1000 5000 300 प्लस 2। अब इसको पढ़ते हैं हम, ये कितना है, ये है 4,05,302 क्या बन गया 4,05,302। ठीक है, लास्ट में जो नंबर है आप बस को रीड कर लीजिए 4,05,302। ठीक है, और ये बन गया आपका 4,05,302। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सी पार्ट है, ये सी पार्ट है 3 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 0। अब ध्यान से देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीन्स 3 और 10 का पावर 4 का मतलब है 10 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 10,000। 7 इंटू 10 का पावर 2 यानी 7 इंटू 100। 5 इंटू 10 का पावर 0 यानी 5। ये कितना हो गया 3 इंटू 10,000 30,000 प्लस 7 इंटू 100 700 प्लस 5। अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है 30,705 तो हम लिख देते हैं 30,705। आप चाहे तो इसको अलग से ऐड भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो जाता है ना। 30,000 ऐसे लिख दीजिए, 700 ऐसे लिख दीजिए, 5 ऐसे लिख दीजिए और ऐड कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे ऐड करके भी लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, अब इसका जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है डी पार्ट, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 5 2 इंटू 10 टू द पावर 2 3 इंटू 10 टू द पावर 1। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। इसका डी पार्ट है 9 इंटू 10 का पावर 5 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 का पावर 1। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 10 का पावर 5 मतलब 9 इंटू 1 2 3 4 5 1 के बाद 5 0। 2 इंटू 10 का पावर 2 मतलब 2 इंटू 100 और 3 इंटू 10 का पावर 1 मतलब 30। तो ये हो गया आपका 9 1 2 3 4 5 0 है तो 9 लाख बन गया ये। ठीक है, प्लस 200 प्लस 30। अब आप चाहे तो उसको डायरेक्ट रीड करके भी लिख सकते हैं 9,230 9,230। अगर आपको इसको लिखने में डाउट हो तो आप साइड में ऐसे करके ऐड कर लेना, ऊपर लिख देना 9 लाख, नीचे लिख देना 200, नीचे लिख देना 30 और ऐड कर लेना, तब भी आपका आंसर सही आएगा। अगर डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम है तो आप ऐड करके देख लेना। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो बच्चों किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक रूल होता है। चलिए उस रूल को पहले समझते हैं कि किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा रूल होता है, आप समझना पड़ेगा उसको। स्टैंडर्ड
फॉर्म, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, और हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, यानी ये 50 लाख बन गया, ठीक है। अब 50 लाख को ना रिप्रेजेंट करना जीरो लगा लगा के बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, तो मैं बता रही हूँ आपको। तो देखिए इसे में डेसिमल लगाना होगा, तो डेसिमल आपको कहीं दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है डेसिमल यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे। अब डेसिमल को आपको क्या करना है, यहाँ से उठाकर इस डेसिमल को शिफ्ट करना है। कहाँ? इस डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद, ठीक है। इस डेसिमल को आपको शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो जब आप इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे, यानी 5 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो देखिए कितने डिजिट आप आगे की तरफ आ रहे हो, यानी लेफ्ट की तरफ आ रहे हो। 1 2 3 4 5 6 डिजिट आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हो। किधर आ रहे हो? ये आपका डेसिमल राइट हैंड की तरफ है और आपको लेफ्ट हैंड की तरफ आना है, ठीक है। तो कितने डिजिट आ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रहे हो, यानी हम इसको लिख देंगे 5 × 10 का पावर 6, ठीक है। ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आप चाहे तो इसको 5.0 × 10⁻⁶ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम डेसिमल को यहाँ ला रहे हैं, तो आपको ये ना लगे कि इधर के टर्म्स कहाँ चले गए, तो इधर के टर्म्स एज इट इज रहेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ इसमें 2 चीजें सीखनी है। एक चीज, जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाएंगे, याद रखिएगा आप, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अगर आप डेसिमल को राइट से लेफ्ट लेके जाओगे, राइट से लेफ्ट, तो मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर, 10 का पावर मतलब जितने स्टेप आप लेफ्ट की तरफ जाओगे उतने 10 के पावर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब आप डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ लेके जाओगे, कई बार ना आपको डेसिमल को लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे डिवाइड होता है, या यूं बोल दो कि 10 का माइनस निगेटिव पावर आपको लिखना पड़ेगा, निगेटिव पावर। जितने स्टेप आप राइट की तरफ जाओगे, जैसे आप एक स्टेप राइट की तरफ जाओगे तो 10 का पावर -1, 2 स्टेप राइट की तरफ जाओगे 10 का पावर -2, 3 स्टेप राइट की तरफ जाओगे 10 का पावर -3। इस तरह से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो पावर प्लस में आएगा, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 10 का प्लस पावर आएगा। राइट की और अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो 10 का निगेटिव पावर आएगा। इसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे 5 के बाद कितने जीरो हैं जरा देखिए, आपकी बुक में दे रखा है क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद 7 जीरो है। कितने जीरो हैं? 7 जीरो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमारा डेसिमल एक्चुअली में कहाँ है? हमारा डेसिमल हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है ये लास्ट में है यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ से डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना है? यहाँ शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो देखिए कितना स्टेप हम लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्टेप हमें लेफ्ट की तरफ आना है। तो हम लिख देंगे इसको 5.0 × 10⁻⁷, क्योंकि हम राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब राइट टू लेफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हम करेंगे उसको 10 के पॉजिटिव पावर से, और जब हम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो जितने स्टेप हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उतने 10 के निगेटिव पावर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन करते करते हमें समझ में आने लगेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है 70 1 2 3 4 5, ये 70 लाख। कितना है ये? 70 लाख। कितने जीरो से काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6, तो 70 लाख हो गया। अब हमारा डेसिमल एक्चुअली में यहाँ पे है, हमें लाना कहाँ है इसको शिफ्ट करके? 7 के पहले। तो कितने स्टेप हम आ रहे हैं जरा देखिए, कितने स्टेप हम आगे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आ रहे हैं, और हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 10 के पॉजिटिव पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 7.0 × 10⁻1 2 3 6। हम 6 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6 हो गया ये, ठीक है। चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट है 3 1 8 6 5, उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमें डेसिमल को क्या करना है? डेसिमल हमें कहाँ से कहाँ लाना है? एक्चुअली में हमारा डेसिमल यहाँ पे है, और हमें इस डेसिमल को कहाँ लाना है? एक डिजिट आगे लाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम काउंट करेंगे कितने स्टेप हम इधर आ रहे हैं। हमारा राइट में हमें लेफ्ट में लाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हम इसको लेफ्ट की तरफ ला रहे हैं। तो हम लिखेंगे 3.1865 × 10⁻9 है ना, 9 स्टेप जा रहे हैं ना, तो 10 का पावर 9, ठीक है।
होप आपको समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा इसको समझ के करना पड़ता है, नहीं तो फिर ना गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये है 390878। अब फिर से देखिए, आपको इसमें डेसिमल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है डेसिमल यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं डेसिमल कहाँ लाना है, इधर राइट से लेफ्ट कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप आ रहे हैं। तो बस हम लिख देंगे इसको 3.0878। बच्चों जितने भी नंबर हैं होंगे ना, अगर जीरो है तो हमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पे हमें सारे नंबर्स को लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 10 का पावर 5। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3908.7.8। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमारा डेसिमल यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, और हमें डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, एक डिजिट आगे यहाँ। तो कितने स्टेप ला रहे हैं, 1 2 3 4, 4 स्टेप हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो बस इसको 10 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है और डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इंटू 10 का पावर 4। ठीक है, आइए इसके लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है 3908.78। अब देखिए, हमें डेसिमल को कहाँ लेके जाना है, डेसिमल को हमें फर्स्ट डिजिट का आगे यानी यहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे कितना स्टेप आगे आ रहा है डेसिमल, 1 2 3, 3 स्टेप्स है ना। तो इसको हम लिख देंगे 3.90878 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटेड। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ना लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज में लिखना है ना, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलिए लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो आपके एक्सप्रेशंस गिवन है ना, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलिए फर्स्ट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384 और उसके बाद 60 मीटर। ठीक है, तो देखिए कितना मुश्किल है ऐसे लिखना, अगर एक भी जीरो ज़्यादा कम हो गया तो हमारा आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए बड़े बड़े टर्म्स होते हैं उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में उन टर्म्स को लिखते हैं तो हमारे लिए पढ़ना, लिखना और समझना सब आसान हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। चलिए लिख देते हैं फटाफट। Question number 4. First, the distance between Earth and Moon is 384.123.456 मीटर। कह रहा है अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस जो है वो इतना मीटर है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए डेसिमल कहाँ पे हमारा, डेसिमल हमारा भी लास्ट में है। ठीक है, हमें इसे फर्स्ट डिजिट यानी यहाँ पे लाना है। कितने स्टेप आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये हो गया 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, बी पार्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट गिवन है। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम देखेंगे डेसिमल कहाँ पे, डेसिमल एक्चुअली में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। ठीक है, चलिए आते सी पार्ट पे। सी पार्ट में है इन द डायमीटर ऑफ सन इज, नहीं डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12756 के बाद 30। इसमें भी वही काम करना है, हमारा डेसिमल कितने डिजिट यहाँ पे लाना है, डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ गए। तो 1.2756 इंटू 10 टू द पावर 7, ये आपका मीटर में था, तो आपको भी मीटर में लिखना होगा। डी, ठीक है, नेक्स्ट डी है हमारा डायमीटर ऑफ सन इज 140000000 मीटर, ये डायमीटर ऑफ सन है।
तो देख रहे हैं कितना मुश्किल है जीरो में याद करना और लिखना, इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फटाफट याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट, ये लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁹ मीटर। ठीक है। ई पार्ट, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन एन एवरेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहते हैं कि गैलेक्सी में जो है ना इतने स्टार्स हैं। कितने स्टार्स हैं? जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पढ़ना मुश्किल है तो चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के पढ़ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 1.0 इंटू 10⁻11 स्टार्स। ठीक है। हमारे गैलेक्सी में ऐसा बोला जाता है कि ऐसा माना जाता है कितने स्टार्स हैं। गैलेक्सी हमारी कौन सी है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में इतने स्टार्स हैं, 1 इंटू 10⁻11 स्टार्स। ठीक है। द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, यूनिवर्स जो है ऐसा माना जाता है कि वो इतने ईयर्स ओल्ड है। कितना देखिए, 1 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 9 जीरो है। ठीक है। 12 के बाद 9 जीरो है, 1 2 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम डेसिमल को यहाँ लाएंगे, 1 के बाद यहाँ लाएंगे। कितने डिजिट आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 1.2 इंटू 10⁻10 ईयर्स ओल्ड, है ना। उसके बाद हम आते हैं जी पार्ट पे। हमारा जी पार्ट है, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी दिस। बहुत बड़ा नंबर है, देख लीजिए कितने जीरोज है, काउंट कर लीजिए ध्यान से पहले। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जीरोज हैं इसमें। तो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 10⁻20 बस। एच में देखिए इतना मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो उसको डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻22। ठीक है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। HI, द अर्थ हैज 1353 के बाद 60 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी वाटर। अर्थ के पास कितना सी वाटर है उसका एस्टिमेशन लिखा है इसमें, 1353 1 2 3 4 5 6 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ वाटर। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो 1.353 इंटू 10⁻9। और ये लास्ट है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज अबाउट इतना इन मार्च 2001, 1027 1 2 3 4 5 6। इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट आगे की तरफ आ रहा है, तो बस इसको लिख देंगे 10⁻9। तो ये हो गया हमारा एक्स पावर्स एंड एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 1.3 फिनिश्ड। ठीक है बच्चों, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। होप आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।